हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स के अग्निवीर के बारे में। एयरफोर्स का मतलब फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया। 24 तारीख से स्टार्ट है। 24/6 से 7/7/2022 तक लास्ट डेट है। तो इसीलिए आप लोग अगर किसी मतलब कोई भी फॉर्म डाल रहे हैं तो फॉर्म को आप डाल दीजिए। और इसमें मतलब ST OBC जनरल सबके लिए 250 रुपीज़ फीस है एयरफोर्स में। और एयरफोर्स में आपका दो ग्रुप होता है, एक एयरफोर्स एक्स और एयरफोर्स वाई। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आप मतलब देख सकते हैं, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपका सिलेबस हो जाता है टेक्निकल मैथ, जो 12 का मैथ होता है, 12 क्लास का। साइंस स्ट्रीम का जो मैथ होता है, कैलकुलस वगैरह, वो मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स 12 क्लास का जो होता है। स्पेशली 12 क्लास का जो साइंस स्ट्रीम से है वही भर सकता है। और वाई ग्रुप में भी साइंस स्ट्रीम का ही होना चाहिए। और वाई ग्रुप का सिलेबस है आपका रीजनिंग, अर्थमेटिक, मैथ, जीके और इंग्लिश तो है ही है, मतलब 4 सब्जेक्ट। और टेक्निकल मैथ में 3 सब्जेक्ट। इंग्लिश में दोनों में सेम है। और मतलब एक्स ग्रुप में अलग हो जाता है आपका टेक्निकल मैथ जो 12 लेवल का है, और वाई ग्रुप में आपका अर्थमेटिक मैथ। और एक्स ग्रुप में आपका फिजिक्स जो 12 लेवल का फिजिक्स है। और वाई ग्रुप में आपका रीजनिंग और जीके अलग हो जाता है। वो मतलब रीजनिंग जीके जो भी कंपटीशन लेवल में जो चल रहा है वही चीज़। और उतना लेवल वाला नहीं रहता है, मतलब रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, ऐसा लेवल नहीं रहता है। और लेकिन वाई ग्रुप में 45 मिनट रहता है। और एक्स ग्रुप में मतलब आपका एक्स ग्रुप में कीजिएगा, अगर एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो फिर 80 मिनट्स या फिर कुछ समथिंग कुछ है, मतलब ज़्यादा ही समय में उसमें। और वाई ग्रुप में ओनली 45 मिनट है। और आपका अगर देखना चाहेंगे सिलेबस के रूप में, तो सिलेबस तो हो गया। और उसमें आप क्या कहेंगे, और सिलेबस हो गया आपका, फीस के बारे में बात हो गया। और एक तरह से आप सिलेबस, फीस और फॉर्म डालना चाहिए फिर नहीं डालना चाहिए। देखिए, इसमें 4th ईयर का स्कीम है। एयरफोर्स एक्स, आर्मी, नेवी सब में 4th ईयर का है। लेकिन मतलब 25% को रेगुलर कैडर में रखा जाएगा। मतलब अगर एक भर्ती में हजार बंदे घुसते हैं तो 1000 में से 4 आफ्टर 4 ईयर 4% 25% रहेंगे और बाद बाकी को रिटायरमेंट किया जाएगा। तो रिटायरमेंट में आपका प्रोसेस ये है कि रिटायरमेंट आपको मतलब 4 साल के बाद आपको आपका 5 लाख प्लस सेवानिधि 5 लाख, कुछ प्लस इंटरेस्ट जोड़ के 11 लाख तक आपको दिया जाएगा। तो एयरफोर्स में आपका शुरुआती इस टाइप से है। मतलब एयरफोर्स अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो पहला साल के लिए, पहला साल में जो रहेगा आपका कुछ 22,000 इन हैंड सैलरी है। बाद बाकी 7 या 8 9,000 वो आपका फंड में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट साल आपका 25,000 या फिर 27,000 सैलरी होगा। फिर बाद बाकी 8 9,000 10,000 रखा जाएगा। और 4th ईयर में आपका इन हैंड आपका 40,000 सैलरी रहेगा और आपका कुछ काट के रखा जाएगा। इस टाइप से शेड्यूल है। तो फिर आप उसको देख लीजिए, घर में एक बार डिस्कस कर लीजिए, हमको अग्निपथ में जाना है, अग्निवीर में जाना है या फिर नहीं जाना है, वो एक बार सोच समझ लीजिए। उसके बाद और एयरफोर्स के बारे में क्या चीज़ का जानकारी दें। अब हाँ, एयरफोर्स एक्स प्लस वाई आप देख लीजिए, आपका चॉइस हिसाब से आप डालिए। जिनका 12 क्लास का मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश अच्छा है वो एक्स ग्रुप पर डालिए। और एक्स ग्रुप का मतलब जो वर्क होता है वो टेक्निकल वर्क होता है। और वाई ग्रुप का जो वर्क होता है वो सैनिक वर्क होता है। तो आप अब आपका चॉइस, आप किस में डाल सकते हैं। और मतलब और एयरफोर्स कभी अपना सीट मेंशन नहीं करता है कि एक्स ग्रुप में कितना है, वाई ग्रुप में कितना है। बस वो वैकेंसी निकालता है, लेकिन अप्रोक्स मान के चलिए 3,000 प्लस से है। और ये चीज़ वैकेंसी है। उसके बाद हाँ, और इतना बात ये है कि मतलब इस बार समय भी बहुत कम है। 24
24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम भी है, और आर्मी का जो है आपका रैली मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जुलाई मंथ से। तो इसीलिए आप लोग ऐसे कीजिए कि अगर अग्निपथ को डालना है तो उनका है 24/6 से आपका 7/7 तक लास्ट डेट है, तो उसको आप डाल दीजिए। और उसके बाद डालने के बाद और कल एक दो क्वेश्चन आया था मेरे पास, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ। कल का क्वेश्चन यही था कि डालना या फिर नहीं डालना चाहिए। देखिए, मतलब इसमें एयरफोर्स में टू टाइप्स ऑफ स्कीम है। मेन बात ये हो रहा है कि अब अगर 4 साल तक ज्वाइनिंग करते हैं तो 4 साल से पहले आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। मान के चलिए आप एपकेट करेक्ट करते हैं, सीडीएस करेक्ट करते हैं, कुछ भी करेक्ट करें, वो तो नहीं, लेकिन एयरफोर्स ने मेंशन ये किया था कि आप 4 साल के बीच नहीं छोड़ सकते हैं। और आपको मतलब ऐसा है प्रोसेस कि अगर आप 4 साल के बाद आते हैं अग्निवीर से, तो फिर आपको CAPF यूपीएससी CAPF में 10% आपको छूट दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो बंदे 22 साल के हैं, उनका तो 26 साल वहीं क्रॉस हो जाएगा। फिर आके तैयारी करना अगर चाहे तो हो सकता है, बट लेकिन CAPF में भी एक उम्र होता है, तो वो चीज़ मेन बात वो है। तो उम्र होता है, मान के चलिए कोई बंदा अगर 22 साल में ज्वाइन कर रहा है, मान के चलिए वो जनरल है, तो फिर तो वो कर ही नहीं पाएगा। 26 साल तक अगर हो गया तो फिर तो यूपीएससी CAPF का तो कर ही नहीं पाएगा तैयारी। तो इस टाइप से बात है, तो इसको थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आप उस फॉर्म को डालिएगा, थोड़ा फैमिली से विचार कर लीजिए कि किस टाइप से करना है। हाँ, अगर एयरफोर्स में बने ही रहना है तो फिर आपको 25% में आना होगा। और 25% मान के चलिए 1000 बंदों का सिलेक्शन होता है, तो 1000 बंदों में 750 को वो रिटायरमेंट करेंगे और 250 को रेगुलर कैडर में रखा जाएगा। तो आपको 250 में आना होगा अगर रेगुलर कैडर में रहना है। और मान के चलिए अगर आपको रिटायरमेंट में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपका जो पेंशन है, सेवानिधि है, मतलब 11 लाख रुपये आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद आप लोग को मतलब अपना स्टेट में आप को ऐसे तो आपको वर्क मिल ही जाएगा, मतलब क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपको ट्रेनिंग है, तो इसीलिए आपको वर्क मिल जाएगा। तो फिर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा सिलेबस के बारे में। आपका टेक्निकल मैथ के लिए, टेक्निकल एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स 12 लेवल का। एयरफोर्स वाई ग्रुप का आपका रीजनिंग, अर्थमेटिक मैथ, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो, और जीके और मैथ तो और सॉरी इंग्लिश तो सेम ही रहेगा, जो एक्स ग्रुप में रहेगा वो वाई ग्रुप में भी रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखिए। उसके बाद ध्यान रखने के बाद आप जाके फॉर्म फिलअप कर कीजिए। लेकिन मैं इसे सुना था कि हल्का फुल्का शार्ट प्रॉब्लम कर रहा है या फिर फॉर्म डाला नहीं रहा है, लेकिन वो डल जाएगा। आपका 7 तारीख तक लास्ट डेट है, उसको कीजिए। हाँ, और फॉर्म डालते टाइम आपको लेटेस्ट फोटो देना होगा, मतलब डेट के साथ, ये बात याद रखिए। फॉर्म डालने के लिए लेटेस्ट फोटो, मतलब नीचे में डेट मेंशन होना चाहिए। मतलब फोटो तो शायद हमको लगता है कि 1-2 मंथ से पुराना होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए आप लेटेस्ट फोटो खिंचा लीजिए बढ़िया से। उसके बाद नीचे डेट ऑफ फोटो करके DOP लिख दीजिए, उसके बाद डेट ऑफ फोटो मेंशन कर दीजिए, उसको अपलोड कर दीजिए। नहीं तो देखिए कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग डेट ऑफ फोटो लिखवा के अपना डेट ऑफ फोटो डलवा लीजिएगा, उसके बाद ये कर दीजिएगा, मतलब अपलोड कर दीजिएगा, तो फिर आपका सही रहेगा उस टाइप से। तो फिर आप लोग उस टाइप से कीजिए। और एयरफोर्स के बारे में और क्या चाहिए जानकारी, और मैं तो सब बता ही दिया, टेक्निकल एक्स, टेक्निकल वाई ग्रुप के बारे में। और अगर मेरी राय सुने तो अगर टेक्निकल एक्स ग्रुप के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम से, ओनली साइंस स्ट्रीम में ये एक्स वाई को भर सकता है। ये एयरफोर्स ओनली साइंस स्ट्रीम वाले बंदों के लिए, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए ये नहीं है, ओनली बस साइंस स्ट्रीम के बंदे भर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कीजिए, मेरी नहीं माने तो अगर आपका टेक्निकल मैथ, टेक्निकल फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप एक ग्रुप पर डालिए। और अगर आप थोड़े बहुत कंपटीशन में घुस चुके हैं तो फिर वाई ग्रुप आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वाई ग्रुप में रीजनिंग मैथ, अर्थमेटिक मैथ, इंग्लिश और जीके आएगा। हाँ, ये
मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं रहेगा, वो जनरल इंटेलिजेंस में ही सब आ जाता है, आपका रीजनिंग इंग्लिश सब आ जाता है। इसीलिए बस वही सेक्शन रहेगा, पहले सेक्शन इंग्लिश का, दूसरा सेक्शन में आपको जनरल इंटेलिजेंस कहा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के बीच में आपका रीजनिंग हुआ, जीके हुआ और अर्थमेटिक मैथ रहेगा। रीजनिंग के 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, जीके के आपके 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, बाद बाकी अर्थमेटिक मैथ के रहते हैं। मतलब रीजनिंग, जीके और अर्थमेटिक मैथ मिला के 25 क्वेश्चन रहते हैं, तीनों मिला के, तीनों सेक्शन मिला के 25 क्वेश्चन रहते हैं, और इंग्लिश का 20 मार्क। तो फिर आपका उतना होगा, जितना होगा वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। उस टाइप से आप टेक्निकल मैथ का अलग होता है प्रोसेस। तो मैं सिलेबस बता दिया, अब मार्क उस टाइप से होता है। तो फिर आप ऐसे कीजिए, फॉर्म को फिलअप कर ही दीजिए, और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फिर ये अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप ना करें, तो फिर आपके लिए ऑप्शन बचता है एपकेट और सीडीएस, अगर उसमें नहीं जाना चाहते। अगर मान के चलिए आप लोग, वो तो एयरफोर्स में तो उस टाइप से कहा है कि हम 4 साल से पहले आपको छोड़ नहीं सकते हैं, आप कोई दूसरा जॉब में जा नहीं सकते हैं। इसीलिए थोड़ा उसको सोच समझ लीजिएगा, घर में थोड़ा विचार कर लीजिएगा कि हम फॉर्म डालें या फिर नहीं डालें, परिवार का मंजूरी ले लीजिएगा। हाँ, ये उस टाइप से बंदों का है, मतलब सभी के बंदों का है। अगर मान के चलिए कोई बड़ा सोचे हैं एफकेट या फिर सीडीएस का, तो फिर आप लोग उस बीच में शायद, हमको जहाँ तक लगता है, उस 4th ईयर के बीच में शायद आप छोड़ नहीं सकते हैं एयरफोर्स को। इसीलिए आप थोड़ा घर में डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और इसमें इस टाइप से देखिएगा तो इस बार थोड़ा कंपटीशन लेवल भी होगा, ऐसा बात नहीं कंपटीशन लेवल नहीं होगा। 4th ईयर कंपटीशन लेवल होगा, क्योंकि जो जिनका एनरोलमेंट लिस्ट आया था, जिनका ज्वाइनिंग बाकी था, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो मान के चलिए वो बंदे तो तैयार रही हैं, पर 2 साल से वैकेंसी आया नहीं है। मतलब वो बंदे भी जो रेगुलर तैयारी कर रहा है, तो मजाक नहीं है, ऐसे बात नहीं है। हाँ, ये भी अब तो कौन कैसे कर रहा है कोई तो देखे नहीं है। मात्र आपके पास 1 महीना का समय था, 1 महीना का मान के चलिए, अभी आपके पास 24 तारीख है, इधर आपका हो गया, मान के चल 25-26 दिन के पास आपका समय है। 25-26 दिन के आपके पास समय है, 25-26 दिन को जोर लगा दीजिए, बढ़िया से कीजिए, और 10 दिन पहले रिवाइज कीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको बता रहा हूँ। 10 दिन पहले जोरदार रिवाइज कीजिएगा, तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उससे पहले जितना आ रहा है यूट्यूब से या फिर आपका ऐप जो कर लिए हैं, परचेज किए हैं, उसको लगातार देखिए। फिर 10 दिन पहले 3 दिन रीजनिंग को, 3 दिन मैथ को, 3 दिन इंग्लिश को देखिए आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बढ़िया से कीजिए, फिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना फिजिकल टफ रहता ही नहीं है। आर्मी टाइप में फिजिकल इसमें टफ नहीं रहता है। इसमें आपको 6-6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर कर देना होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार वहाँ रांची दुर्वा में हुआ था, मैं तो वहाँ बिना प्रैक्टिस का गया था, तो मैं एयरफोर्स का फिजिकल क्वालिफाई कर गया था। इसीलिए आराम से, अगर प्रैक्टिस नहीं भी है तो वो भी आराम से एयरफोर्स का फिजिकल क्लियर कर लेंगे। हाँ, लेकिन एयरफोर्स एक ही चीज़ मांगता है, आर्मी मांगता है फिजिकल को, लेकिन एयरफोर्स मांगता है माइंड को। इसीलिए दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि आपको, इसीलिए एयरफोर्स पहले आपको एग्जाम लेता है, आपको माइंड चेक करता है, लेकिन आर्मी पहले फिजिकल मांगता है। इसीलिए आर्मी पहले रनिंग देखता है, वो कम फोकस करता है एग्जाम के ऊपर, लेकिन एयरफोर्स माइंड मांगता है। इसीलिए ये बात आप याद रखिए। हाँ, एयरफोर्स और नेवी दोनों माइंड मांगता है पहले, उसके बाद लेकिन आर्मी फिजिकल मांगता है, फिजिकल और मेडिकल मांगता है। लेकिन आर्मी और एयरफोर्स पहले माइंड देखता है, और वो भी साइंस स्ट्रीम का। आर्ट्स स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम के बंदे जा सकते हैं, लेकिन साइंस में ओनली साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं, मतलब एयरफोर्स में ओनली साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर कुछ डाउट है आपको तो फिर हमें बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक न्यू वीडियो बना दूंगा। आज एयरफोर्स का आ गया, कल नेवी का आएगा, फिर एक दिन बाद आर्मी का आएगा। हाँ, आर्मी का जुलाई मंथ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अगर मान के चलिए कुछ अगर रह गया तो फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको दूसरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।